नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार की बात करेंगे। तूफान आ गया आज बाजार में। जी हाँ, क्लोजिंग कल हमारी बुरी हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी आज हमने गैप अप किया और बहुत ही बेहतरीन गैप अप किया। गैप अप करके हम पूरे तरीके से सस्टेन कर पाए। सस्टेन करके हम बहुत तगड़ी बाइंग भी दिखा पाए। सारी चीज़ें आज हमारे फेवर में हुई हैं। कैसे चीज़ें काम की आपको समझाएंगे, पैटर्न भी समझाएंगे। सबसे पहले 5 मिनट की कैंडल पे हम आपको लेकर चलते हैं। मैंने 15,000 के नीचे 15 पॉइंट खुलने के लिए बाजार को बोला था। 14,985 के आसपास बाजार वहीं खुलती है, छोटी सी डिप लेती है और उसके बाद बढ़िया मोमेंटम देती है बाजार। 15,120 का लेवल ही मैंने आपको रेजिस्टेंस के तौर पे बताया था और यहाँ से बाजार 40 पॉइंट करेक्ट होती है। अब लोग कहेंगे 40 पॉइंट करेक्ट होना कौन सा रेजिस्टेंस होता है? भाई, निफ्टी जब 40 पॉइंट करेक्ट करती है ना, और आप जब निफ्टी में ट्रेड कर रहे होते ना, तो आपको 3,000 का प्रॉफिट या लॉस हो सकता है अगर आप यहां पर ट्रेड लेते हो। जैसे कि 15,120 मैंने रेजिस्टेंस बताया, आपने वहां पर शॉर्ट किया निफ्टी को और वो 15,080 पे आ गई, तो 40 पॉइंट आपके फेवर में चली, तो 3,000 तो आपका प्योर प्रॉफिट हो गया। जिनको नहीं पता निफ्टी फ्यूचर्स में कैसे ट्रेड होता है, वीडियो अवेलेबल है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। और इसीलिए मैं आपको लेवल्स भी बताता हूं। हम रोज सही नहीं होंगे, लेकिन जब सही होंगे तो कमाल करेंगे। पिछले 3 दिनों से हम कमाल करते हुए आ रहे हैं। अब बात करते हैं सिग्नल हमको कहां पर मिला, बाइंग का। और आज ऑफकोर्स सी बात है, हर जगह आपको बाइंग 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 ही दिखाई दे रही थी। कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर आप यूज करते तो आपको बाइंग ही करनी थी। हमको सिग्नल मिलता है बाइंग का 15,020 के आसपास, जो कि बहुत बेहतरीन था। 15,020 से 15,120 का टारगेट जो लगाता है उसको भी मिल जाता। कोई बात नहीं, हम छोटे टारगेट में काम चलाते हैं। हम 2-3 हज़ार रुपये कमाते हैं, वही हमारी ट्रिक है और लॉजिक है। एक लॉट के पीछे, एक लॉट में हमारी कमाई 2 से 3 हज़ार रुपए के बीच में होनी चाहिए। उसी हिसाब से आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते थे। तो 3 मिनट की कैंडल पे आपको 15,020 के आसपास यहाँ पर बाई सिग्नल मिला था और 10 मिनट की कैंडल पे हमारा बाई सिग्नल लेट हुआ था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आई। क्यों? क्योंकि आज बाजार इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग थी कि वो किसी भी चीज़ को रेजिस्टेंस के तौर पे नहीं ले रही थी, सिवाय 15,120 के लेवल को। मजाक कर रहा हूँ, ये लेवल मैंने आपको कल की बाजार वाली वीडियो में बताया था। ठीक है, अब बाजार में हमको यहाँ पर लेट सिग्नल मिलता है, लेकिन कोई बात नहीं, 15,060-65 के आसपास आपको बाई सिग्नल मिलता है और उसके बाद देख लीजिए धूम धड़ाका यहाँ फिर भी हो जाता है। तो आज हमारे दोनों टारगेट हिट हुए सिग्नल मिलने पे बेहतरीन तरीके से। अगर आपको पता करना है कि फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, वो भी इंडेक्स के, मैं सिर्फ इंडेक्स ट्रेडिंग रिकमेंड करता हूँ। अदरवाइज आप सब स्टॉक्स के फ्यूचर्स में जब ट्रेड करते हो ना, पता है वहाँ पर कितना भयंकर रिस्क होता है, वो आप जानते हो। अभी आज एसबीआई का ही एग्जांपल आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। ठीक, बाकी आज कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल सेम सिनारियो था, हर जगह बाइंग 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 ही थी। आपको अभी इंडेक्स का पार्ट दिखाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे आप कितना मजा आया। आज हैवेल्स में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, बड़े वॉल्यूम के साथ, तो थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट होने की जरूरत है। अगर ये 975 के लेवल को तोड़ जाता है तो आपको स्टॉप लॉसेस लेकर एग्जिट कर जाना है। अगर फिर से यहाँ पर समय बिताता है तो आप फिर से बाइंग के बारे में सोच सकते हो। एसबीआई का आज रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के जस्ट बाद ये गंगा नहाने चला गया। गंगा नहाने गया, आपको पता है गंगा नहाने क्यों गया था एसबीआई? स्टॉप लॉसेस हिट कराने। उसके बाद फिर एक धमाकेदार मोमेंटम आ गया। रिजल्ट मुझे बहुत पसंद आया। रिजल्ट पे वीडियो अपलोडेड है, जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब सोचिए कि अगर आपके पास एसबीआई का एक लॉट होता तो आप अगर 5 मिनट की कैंडल लगाओगे तो आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हो? आप जरा सा ये सोचिए, आपके स्टॉप लॉसेस कहाँ होते हैं। ठीक, अगर आप ये कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल डाइजेस्ट कर सकते हो तब तो ठीक है। अब 390 पे ट्रेड करने वाला स्टॉक अगर 380 चला जाता है 10 पॉइंट, तो सोचिए कि 1500 का लॉट साइज है इनका। ठीक है, 1500 की लॉट साइज है। 10 पॉइंट अगर नीचे चला गया तो आप, ऐसा तो है नहीं 15,000 का स्टॉप लॉस लगाओगे। तो यहाँ पर आपको भयंकर मोमेंटम देखने को मिलता है। इसीलिए मैं आपको स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेडिंग बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ। ठीक, तो आप अगर एसबीआई का मोमेंटम देखोगे तो गजब का आया है। आज रिजल्ट के बाद दिल खुश किया है इसने इन्वेस्टर्स का। 4 रुपये का डिविडेंड अलग से दिया है। टाटा मोटर्स आज बिल्कुल फ्लैट ट्रेडिंग करता रहा, वॉल्यूम बिल्कुल हुआ ही नहीं इसमें, क्योंकि आज बैंकिंग ज़्यादा फोकस में थे। तो टाटा मोटर्स पे नज़र बनाकर रखिएगा, कुछ यहाँ पर धूम धड़ाका ऊपर की साइड हो सकता है। अभी छुट्टी बनाइए, नज़र सोमवार को बनाइएगा। एचडीएफसी बैंक की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एसबीआई से ज़्यादा तो ये आज भाग गया। और निफ्टी का ये राज दुलारा स्टॉक है और निफ्टी को पूरी डायरेक्शन बोल रहा था भाई हम ऊपर चल रहे हैं, आप भी चलो। जिनके पास पैटर्न है वो खुद एक चीज़ डिफाइन करें कि जब भी बाजार ट्रेंडिंग होती है सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स काम करते हैं, हमारा पैटर्न भी काम करता है, सारी चीज़ें काम करती हैं। लेकिन जब बाजार ट्रेंडिंग नहीं होती तो हम सब सफ़र करते हैं। तो ये चीज़ पार्ट ऑफ द गेम है। आपको ये चीज़ नोट डाउन करके रखनी पड़ेगी कि जब भी बाजार नहीं चल रही हो, बाजार उठापटक कर रही हो, तो वहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना होता है। कुछ लोग लूज़ कर जाते हैं, यही उनकी तकलीफ है। एसबीआई कार्ड की बात स्पेशली मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये स्टॉक हमसे कह के चलता है, सारी चीज़ें पहले ही, सारे सिग्नल हमको पहले दे देता है। चाहे जो भी आप ट्रेड करते हो, जिस भी टेक्निकल इंडिकेटर पे, आपको साफ साफ बताता है कि मैं चलने वाला हूं, मुझे खरीद लो, और उसके बाद चल भी जाता है और धूम धड़ाका कर भी जाता है। बढ़िया टारगेट इसने हिट किए हैं आज, आपको एक्सप्लेन करेंगे इंट्राडे वाली वीडियो में। बाकी बात करते हैं इंडेक्सेस की, तो निफ्टी 50 2.25% ऊपर की क्लोजिंग। निफ्टी नेक्स्ट 50 बिल्कुल नहीं चली, बताएंगे कौन से स्टॉक्स इसको दबा रहे थे। मिड कैप भी बिल्कुल नहीं चला। निफ्टी बैंक धूम धड़ाका कर रहा था, 4% के आसपास की धमाकेदार तेजी। फाइनेंशियल सर्विसेज भी
बैंकों के सहारे 3%, 3.25% ऊपर की क्लोजिंग दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। यहाँ पर आप पूरा बैंकिंग स्टॉक ही पाओगे, सब धूम धड़ाका कर रहे थे। गिरावट में कुछ खास स्टॉक्स थे नहीं, सब वही नॉर्मल सी गिरावट दिखा रहे थे, मतलब कहने की गिरावट है। अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करेंगे तो यहाँ पर गिरावट में हैवेल्स ने सबका दिल तोड़ा, बॉश ने दिल तोड़ा मोमेंटम के बाद, मैरिको भी हैवी वेट था और उसके बाद भी इसने दिल तोड़ा और इसी कारण ये इंडेक्स ऊपर के लेवल पे बड़ी क्लोजिंग नहीं दे पाया। ठीक है, भले एसबीआई कार्ड जैसे स्टॉक्स इसकी मदद भी कर रहे थे। मिड कैप में भी वही हाल था, क्योंकि यहाँ पर बालकृष्णा इंडस्ट्रीज गिरावट दिखा रहा था और यहाँ पर गिरने वाले स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा वेटेज वाले थे, आप देख सकते हो। और इसी कारण वोल्टास वगैरह देख सकते हैं आप, भारत फोर्ज, ये सब, पेज इंडस्ट्रीज को ही देख लीजिए, ये सब जब 1-1, 1.25, 2% गिर रहे हैं तो फिर ये इंडेक्स कैसे ऊपर जाए। तो ये दोनों इंडेक्स बिल्कुल अंडर परफॉर्म किए आज बाजार को, कोई बात नहीं। लेकिन बैंकिंग सेक्टर भाई साहब यहाँ पर गिरने में कोई स्टॉक बोल रहा था कि हमको गिरना ही नहीं है। और इवन आप फाइनेंशियल सर्विसेज में आओगे तो गिरावट में सिर्फ महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, वो भी गिरावट देख लीजिए क्या है। मतलब ऐसी गिरावट है कि गिरावट को भी शर्म आ जाए, अरे हम बस इतना ही गिरते हैं। उसके अलावा बढ़ने वालों में देख लीजिए एचडीएफसी बैंक टॉप गेनर की लिस्ट में। ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटीज़ में आता है, लेकिन जब आता है तो कमाल करता है, बाजार को भी संभाल के रहता है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट भी बढ़िया मोमेंटम दिखा रहा था। तो ये थी इंडेक्सेस की रिपोर्ट, जो कि यहाँ पर आपको बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला है। बात करेंगे जाते जाते आपसे, आज की बाजार इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लोजिंग जो दी है, क्या ये हमको पूरा व्यू चेंज करने पे मजबूर कर रही है? जी हाँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे बाजार ने लोअर लोज बनाए थे और बहुत से टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर सेल सिग्नल भी दे रहे थे। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स किस तरीके से सारी चीज़ें बदल देती हैं आप सोच भी नहीं सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर आप कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स ओवरनाइट होल्ड करते हो तो आपको अपनी पोजीशन हर हाल में हेज करके रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो, आप इस गिरावट में बाई साइड का ट्रेड लिए हो, लेकिन ये हमेशा होगा नहीं। ज़्यादातर बाजार ट्रेंड पे ही चलती हैं और जब ट्रेंड पे चलती है तो आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। तो जो भी यहाँ पर शॉर्ट करने वाले हैं उन्हें पता है कि कितनी तकलीफ हो रही है उनको। और एक बार अगर निफ्टी 15,240 के लेवल को तोड़ती है तो ये जो स्टॉप लॉसेस है वो और भयंकर तरीके से जाएंगे। क्या बाजार की क्लोजिंग जो है एक्सपायरी पे वो 15,000 के ऊपर ही होने वाली है? लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा हो। लेकिन अभी भी जो ऑप्शन राइटर्स हैं वो हार नहीं माने हैं। याद रखिएगा, आज की क्लोजिंग दमदार है। एफआईआई डीआईआई का डेटा भी हम डिस्कस करेंगे। बाजार कहाँ खुलेगी वो भी हम आपको बताएंगे सोमवार को। लेकिन जो सबसे बड़ा पहलू है आज की बाजार में वो था एसबीआई का रिजल्ट। उसके अलावा आरबीआई की तरफ से जो 1 लाख करोड़ भारत सरकार को दिए गए वो भी एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है देश के ऊपर। इवन इकोनॉमी के ऊपर भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी उससे। प्लस आप अगर ओवरऑल ग्लोबल सेंटिमेंट्स को देखोगे तो वहाँ से भी आपको पॉजिटिव संकेत आए। सीज फायर के बारे में भी बातें कही गई जो इजराइल की तरफ से हो रहा था, इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था। तो दुनिया भर की बाजारों से हमको पॉजिटिव संकेत मिले, जिसके कारण हमारी क्लोजिंग आज दमदार हुई है। क्या आगे भी ऐसी क्लोजिंग होती रहेगी वो तो जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। आज एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आज की डेट में आपने पैसा गंवाया है, कुछ भी ट्रेडिंग की हो आपने, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड, क्योंकि आज आपको बाजार ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं किया। इंट्राडे में भी उसने सुबह सुबह ही बोला कि हम ऊपर जाएंगे। कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर आपको सेल करने के लिए बोल ही नहीं सकता था। वो ओवर बॉट वाले इंडिकेटर्स पे मत जाइएगा। ना ही स्विंग ट्रेड में आपको कोई लॉस होना चाहिए आज अगर आप छोटे टाइम का स्विंग ट्रेड करते हो, क्योंकि अगर आप पिछले 4, 5, 6, 7, 8, 10 दिनों में कोई भी ट्रेड लिए हो, इवन 15 दिनों में लिए हो, तो भी आपको तो आज प्रॉफिट में आ ही जाना चाहिए। इवन आप अगर बैंकिंग स्टॉक भी लिए होते तो भी। सस्ते स्टॉक्स तो पहले ही चल चुके हैं, अब तो बैंकिंग स्टॉक भी चल रहे हैं। तो सारे स्टॉक्स बढ़िया मोमेंटम दिखाए हैं। आप जरा सा अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। अभी हम आपसे अलविदा लेते हैं। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। वीडियोज अपलोडेड हैं, आरबीआई वाली वो देख लीजिएगा, एसबीआई के रिजल्ट वाली वीडियो भी अपलोडेड है वो देख लीजिएगा। शुगर स्टॉक्स में लोअर सर्किट क्यों लग रहा है वो भी वीडियो अपलोडेड है। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।